नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैभव दानेकर और आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट स्पेंसर का जो एक ट्वीट आया है जो 3 दिन पहले था। उसके बाद हम देखेंगे कि शेख जायद करके जो है, अब्दुल्ला जायद, यूएई के जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला था उसके बाद वो देखेंगे। और उन्होंने क्यों बोला था कि अगर इंग्लैंड में अगर पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर करती रही तो इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम के एक्सट्रीमिस्ट निकलेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि किस तरीके से नॉर्वे में पिछले 1 साल में जैसे ही मुस्लिमों को खदेड़ना शुरू कर दिया, वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो 31% गिर गया है। और फिर हम देखेंगे किस तरीके से नॉर्वे और कश्मीर में एक जैसे ही तरीके से एक ही फॉर्मेट में। दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो वायरल कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट स्पेंसर का एक ट्वीट हम पहले पढ़ते हैं, फिर जानते हैं क्या है। नॉर्वे मुस्लिम मॉब बीट्स क्रिटिक ऑफ इस्लाम फॉर सेइंग मुहम्मद वाज अ फॉल्स प्रोफेट। यानी जो नॉर्वे में जो किसी वहाँ के वहाँ पे रहने वाले किसी सिटीजन ने बोल दिया कि जो आपके मोहम्मद जो है वो गलत पृष्ठ है, फॉल्स प्रोफेट है, तो उन्होंने वहाँ पे दंगे करना चालू कर दिया। हमें आर्टिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हमें आर्टिकल डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एक ट्वीट है, पहले ट्वीट पढ़ लेते हैं। द रीजन इज क्वाइट क्लियर इन द प्रोफेटिक वर्ड ऑफ यूएई Minister of Foreign Affairs Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan that Europe will produce more Muslim extremists and terrorists due to the continent's political correctness on Islam. पहले देखते हैं ये शेख ने, फॉरेन मिनिस्टर ने यूए की क्या बोला है। So you can understand, and let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. तो सुना आपने शेख जायद ने क्या बोला। फॉरेन मिनिस्टर जो है यूएई के, वो बोलते हैं कि अगर इग्नोरेंट बिहेवियर रहा यूरोप के पॉलिटिशियंस का, देखिए हमारे देश में जैसे कुछ अपीजमेंट के पॉलिटिक्स करके जो ये लेफ्ट लिबरल्स है वो बहुत तमाशा फैलाते हैं और उनकी वोट बैंक को पाने के लिए अपीजमेंट करते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी आप देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो दूसरे देशों से लोगों को आने देते हैं, उनको सिटीजनशिप देते थे, फिर चाहे वो कोई भी हो, और फिर उनकी वोट्स गेन करके अपना वोट बैंक बना के हमेशा के लिए पावर में रहना चाहिए। यानी एक तरीके से डेमोक्रेसी को किल करने की ये साजिश है। यूरोप में चाहे चाहे फिर यूरोप में हो, चाहे फिर भारत में हो, चाहे फिर वो अमेरिका में हो, तो ये कह रहे अगर आपने ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर रखा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए अगर आपने उनको आने दिया तो आपको वहाँ से और ज़्यादा खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे। और ये सही बात है। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है वो एविडेंट है। वेस्ट बंगाल अब कैसा बन चुका है, भारत का हॉटस्पॉट बन चुका है। अमेरिका में भी अभी डोनाल्ड ट्रंप देखिए कैसे वॉल बना रहे हैं। क्यों बना रहे? क्योंकि वो अब दूसरे देशों से लोगों को आने से रोकना चाहते हैं। और मुस्लिम्स के लिए भी वो कड़क नियम बना चुके हैं। पोलैंड के आपने मेरे पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। पोलैंड के एमपी ने कैसे बोला कि हम मेरे को आप जो समझना है समझो, जो गाली देना, दो एक्सट्रीमिस्ट समझना है, रेसिस्ट समझना है समझो, लेकिन मैं किसी भी मुस्लिम को मेरे देश में नहीं आने देता। इसके लिए मेरे देश में बहुत शांति है। अब और एक तीसरा एक ट्वीट देखेंगे। नॉर्वे वेकिंग अप। नॉर्वे पे जाते हैं, देखते क्या है।
नॉर्वे वेकिंग अप, नॉर्वे डिपोर्ट्स मुस्लिम्स, क्राइम रेट ड्रॉप्स 31%, एक्सपर्ट्स। ओस्लो, नॉर्वे, ओस्लो मतलब नॉर्वे का शहर है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैंग ऑफ थग्स, मर्डरर्स एंड रेपिस्ट इज masquerading as a religion of peace, says एड्रियन स्टेविग, a resident of ओस्लो। यानी जो ओस्लो के जो रेसिडेंट है, ओस्लो नॉर्वे का शहर है, वो बोल रहे हैं कि दुनिया के जो अपने आप को पीसफुल्स बोलते हैं ना, हमारे हिंदी भाषा में शांति दूत, वो थग्स और मर्डरर्स की गैंग है, वो उन्हें थग्स और मर्डरर्स की गैंग बुला रहे। बिगिनिंग दिस पास्ट जनवरी, द न्यू नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर इरा सोलबर्ग began a program which targets the deports Muslims who have ties to radical groups। यानी जो भी मुस्लिम, सब मुस्लिम नहीं, फिर से एक बार देखिए पढ़िए, सब मुस्लिम ने जो सिर्फ गुनाह में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही डिपोर्ट किया जा रहा है। समथिंग स्टनिंग ऑक्योर्ड, यानी बहुत कुछ अनोखा मिला उस चीज़ से, अच्छा आउटकम आया। द कंट्रीज वायलेंट क्राइम्स आर डाउन मोर देन 31% इन लेस देन ईयर। देखिए हमारे देश में भी ये हो सकता है, अगर सीए एनआरसी लागू हो जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए, तो ये हो सकता है हमारे देश में भी 25% भी की अगर कमी आई रेप्स में, तो हमारे देश को जो रेप्स कैपिटल बोला जाता है, इनके वजह से बोला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लिबरल्स एवरीवेयर आर क्राइंग रेसिज्म, यानी वहाँ पे भी, वेस्ट में भी है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल्स रेसिस्ट बोलती रहती है ट्रम्प को, पोलैंड में भी बोलते हैं मुझे रेसिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हमें अपने गवर्नमेंट से भी इम्प्लीमेंट करवाना होगा। आप सोच रहे अमित शाह जी तो लाएंगे एनआरसी, लाएंगे, मुझे उनके इरादों पे कोई शक नहीं, लेकिन अगले साल अप्रैल में बिहार और बंगाल में चुनाव होने, तो हो सकता है वो जून तक रुक जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ रुकेंगे ही, लेकिन हो सकता है रुक जाए। तो जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है, हमें प्रेशराइज करना होगा। जैसे एसएसआर के लिए हमने मुहिम चलाई, एक पब्लिक मूवमेंट चलाई, वैसे हमें मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट इसे जल्द से जल्द करे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या हमें ये सब इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए या नहीं। एक और वीडियो देखते हैं अलविदा कहने से पहले। एक नोरा आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, वो एक ह्यूमन राइट्स की इस पे ये है, तो उसने एक वीडियो डाला है। तो देखा आपने दोस्तों, ये शांति दूत जहाँ पे भी जाते हैं, जिस देश में भी ये कन्वर्ट होते हैं, ये ऐसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको सिखाया ही यही जाता है, इनको पीसफुल लिविंग का आर्ट। तो ये वीडियो इतना ही। मैं जानता हूँ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं अपने दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हिंदू जागृति का काम कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ईवी को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो वायरल कर दे। शुक्रिया, अलविदा।